हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है वो कौन था। हमारी ये कहानी दिल्ली के रहने वाले साहिल की है और उनके बचपन में ये घटना घटी थी और इस कहानी को सुनकर हर कोई डर जाता है और यकीनन आपको भी डर लगेगा। इस कहानी के खत्म होते होते आप भी समझ जाएंगे कि साहिल के साथ आखिर क्या हुआ था और अगर आप वहां पर होते तो क्या करते। साहिल की उम्र इस समय 25 साल है, लेकिन जब यह घटना घटी थी उनकी उम्र 8 साल थी। वो 8 साल की उम्र में दिल्ली में पढ़ा करते थे और कॉलेज में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे और वो अपने दादाजी के पास जाते, वहाँ भी बहुत मस्ती करते और उन्हें अपने नाना जी के पास जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन नाना जी उत्तर प्रदेश के एक गाँव में रहा करते थे, इसलिए साहिल के पिता उसे वहाँ पर भेजना नहीं चाहते थे कि गाँव में जाकर क्या करेगा, यहाँ शहर में अगर कहीं घूमना चाहता है तो गाँव में जाकर तेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन साहिल का मन उस गाँव में बहुत ज़्यादा लगा करता था। वो जब से वहाँ जाना शुरू हुआ है वहाँ उसने बहुत सारे दोस्त बनाए थे। वो साल में 1-2 बार वहाँ पर जाया करता था और इस बार तो 1 साल हो चुका था वहाँ साहिल गया नहीं था और अंत में जिद पर अड़ गया था। भाई नाना जी के पास जाना ही जाना है। पिताजी मान नहीं रहे थे, उसे मारना चाहते थे, पिटाई करना चाहते थे, लेकिन साहिल कहे जा रहा था कि नाना जी के पास जाना है, उसे वो पुराने दोस्तों से मिलना है, वहाँ पर खेलना है। खेलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ तालाब में जाया करते हैं हम, वहाँ पर खेत बने हुए हैं, वहाँ पर मस्ती किया करते हैं। मैं वही मस्ती करना चाहता हूँ। हमारी दिल्ली में इस शहर में वो खेत नहीं मिलते, वो शांति नहीं मिलती, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और जब साहिल ये जिद कर रहा था उसके 2-3 दिन बाद नाना जी वहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे। अब साहिल और ज़्यादा जिद पर अड़ गया। नाना जी के साथ जाना है, मुझे बस जाना है, वरना मैं कुछ खा लूँगा, मैं मर जाऊँगा। जिद करने लगा था साहिल और इसके बाद उसके पिता भी मान गए, उसकी माँ भी मान गई। उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा काम था तो नाना जी ने कह दिया 1-2 दिन यहीं ले जाऊँगा, वहाँ घुमा फिरा के वापस छोड़ जाऊँगा। उन्होंने उसकी बात मान ली। अब इसके बाद साहिल नाना जी के साथ उनके गांव में पहुंच गया था और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बचपन में की जाने वाली मस्ती वो याद कर रहा था, यानी कि अभी वो बचपन में था लेकिन सोच रहा था पहले किस तरह से मस्ती किया करता था, दोबारा वैसा ही करूँगा, तालाब के पास जाऊँगा, खेतों में जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो उस गाँव में पहुँचा था यहाँ वो बहुत हैरान, उसका कोई दोस्त वहाँ पर था ही नहीं। उसने कई दोस्त बना रखे थे, 5-7, जो अलग अलग पास के ही घरों में रहा करते थे, कोई भी वहाँ पर है ही नहीं। उसने नाना जी से पूछा मेरे दोस्त कहाँ पर हैं? वो यहीं पर तो पढ़ा करते थे, वो तो कहा करते थे यहाँ से वो बाहर जाना नहीं चाहते, उन्हें बहुत पसंद है अपना गाँव, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब दादाजी ने घबराते घबराते कहा था वो इस गाँव को छोड़कर जा चुके हैं, वो अब शहर में पढ़ने के लिए गए हैं। अब साहिल ने कहा था मुझे बताइए कौन से शहर में पढ़ने के लिए गए हैं, क्या दिल्ली में गए हुए हैं? अब नाना जी ने मुस्कुराते हुए कह दिया था हाँ दिल्ली में गए हैं, मैं बताऊंगा कभी तुम्हें कहाँ पर पढ़ते हैं, तुम उनसे मिल कर आना, फिर पहले अब यहाँ पर मस्ती करो, जो करना चाहते हो वो कर लो। इसके बाद साहिल दोपहर को ही बाहर घूमने के लिए चला गया। काफ़ी धूप थी, नाना जी मना कर रहे थे बाहर मत जाओ, लेकिन अब साहिल क्या करता, साहिल बाहर चला गया। अब सुबह से अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था, दोस्त नहीं मिले थे। जवाब मिल गया भाई वो तो शहर जा चुके हैं, अब क्या करूं। दोपहर को ही गुस्सा होकर बाहर निकल गया, किसी ना किसी को तो ढूंढूंगा। अब धूप में वहाँ ज़्यादातर बाहर कोई निकला नहीं करता था और बच्चों को धूप कहाँ लगती है, जो खेलना चाहते हैं उन्हें धूप थोड़े ना लगती है। अब साहिल मस्ती करने के लिए कोई दोस्त ढूंढ रहा था, आसपास कोई बच्चा नहीं मिल रहा था। अब हम उम्र से खेला जाता है, बड़ों से थोड़े ना खेला जाता है, बड़े तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बच्चों के साथ जो बच्चों को मज़ा आता है वो साहिल ढूंढ रहा था, कोई मिला ही नहीं। अब शाम तक घूमता रहा, कभी तालाब कभी खेतों में। अब दोस्तों के साथ मज़ा आता था, चीज़ों में जगह में थोड़े ना मज़ा है, दोस्तों में मज़ा है। शाम तक घूमता रहा और शाम को एक पेड़ के पास उसे एक लड़का मिला। अब उस लड़के के हाथ में कंचे थे, वो एक जगह खड्डा सा बनाकर उसमें कंचे डाल रहा था और साहिल वहाँ खड़ा होकर उसे देखने लगा। कुछ देर वो अकेला खेलता रहा और साहिल उसके पास गया और कहने लगा अकेले खेल रहे हो, मुझे भी खिला लो। उस लड़के ने कहा आओ मेरे साथ खेल लो, मैं कब से देख रहा हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पर आया, तुम यहाँ घूम रहे थे, मुझे लगा तुम खेलने के लिए आओगे, मैं कंचे लेकर आया हूँ और तुम पास आकर बस यही पूछ रहे हो, आओ खेलो मेरे साथ। अब इसके बाद वो लड़का साहिल के साथ खेलने लगा। अब साहिल को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, बहुत समय बाद कंचे खेले थे, वो कंचे खेलते रहे। अब वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अब साहिल के नाना जी ने साफ साफ कह दिया था अंधेरा होने से पहले घर पहुँचना है। अब साहिल को डर लगने लगा। अब वो लड़का कहे जा रहा था खेल लो थोड़ा सा, इतनी लेट तो आए हो, अब जाकर मिले हो, थोड़ा सा खेला है, अभी एक पारी भी खत्म नहीं हुई, अच्छे से खेलो। साहिल कहने लगा नहीं मैं नहीं खेल सकता।
अब वो लड़का भी कहे जा रहा था, आ जाओ थोड़ा सा खेल लो, लेकिन साहिल मना कर रहा था। तो वो लड़का कहने लगा, वो सामने लाल ईंटों वाला घर मेरा है जिस पर प्लास्टर नहीं हुआ है, वहां अंदर बहुत सारी गेम्स है, आ जाओ अंदर खिलाता हूँ। बहुत सारी गेम्स है, मैंने नई नई गेम्स शहर से मंगवाई हैं, सभी तुम्हें खेलने के लिए दूंगा, एक बार मेरे साथ चलो, वहां मजे करते हैं, घर जाने में क्या होगा, रुक के चले जाना, 1-2 घंटे खेल कर चले जाना। अब साहिल जिद पर अड़ गया था कि नाना जी से पिटाई हो जाएगी, लड़कर तो यहाँ पर आया हूँ, अगर नाना जी गुस्सा हो गए मुझे छोड़ आएंगे, दोबारा यहाँ लेकर नहीं आएंगे। अब इसी डर के कारण साहिल उस लड़के को छोड़कर भाग निकला था। वो लड़का आवाजें लगाता रहा था उस घर से, आ जाओ थोड़ा सा खेल लो, लेकिन साहिल माना ही नहीं, वहां से भाग निकला। जैसे ही साहिल घर पहुंचा, नाना जी इंतजार कर रहे थे, अंधेरा तो हो गया था। अब खेलते खेलते इतना अंधेरा तो हो गया था कि नाना जी गुस्से में आ चुके थे और कह रहे थे, तुम्हें कहा था अंधेरे में बाहर नहीं जाना है, ये गांव है कोई शहर नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत खतरा होता है, कई बार जंगल से जानवर गांव के अंदर आ जाते हैं, तुम्हें मना किया था ना। अब साहिल थोड़ा सा शर्मिंदा हो चुका था, नजरें झुकाकर कहे जा रहा था, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। अब नाना जी पूछ रहे थे गलती किसकी है। साहिल बता भी नहीं रहा था क्योंकि उस लड़के को फंसाना भी नहीं चाहता था। एक तो दोस्त बना है, अगर उस लड़के का नाम बता दिया तो नाना जी उसके पास जाकर उसे बोलेंगे। अब ये भी साहिल नहीं चाहता था, लेकिन नाना जी पूछते जा रहे थे। आज थोड़ा ज्यादा अंधेरा हुआ था, इसलिए नाना जी ज्यादा गुस्से में थे और मान ही नहीं रहे थे। अंत में साहिल को लगा कि मैं नहीं फंसना चाहता, उसे फंसा दो, भाई उसका नाम ले दो और बचो, अपने सर से परेशानी को निकालो, उसके सर पे डाल दो। तभी साहिल ने नाम बताया, उस लड़के का नाम ये है, वो लाल ईंटों वाले घर से आया था, मेरे साथ कंचे खेले जा रहा था, शाम का वक्त हो गया था, वहां कोई नहीं था, उसके साथ में कंचे खेलने लगा। फिर मैं आना चाहता था, वो मुझे रोकने लगा, वो मुझे कहने लगा, आओ लाल ईंटों वाले घर में चलते हैं, वहां खेलते हैं, मेरे पास सारी गेम्स हैं, वहां अंदर चलो। जब ये बात नाना जी ने सुनी, उनके होश उड़ गए थे। पहले वो गुस्से में थे, उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन जब ये बात साहिल ने की थी, वो गुस्सा गायब हो गया, वो गुस्सा डर में बदल गया था। अब नाना जी डरे हुए थे और डर कर उन्होंने इस तरह से साहिल को गले से लगाया था जैसे वो किसी चीज से चिंतित थे। अब बड़ी जोर से गले से लगा लिया था। उसके बाद वो साहिल को कहने लगे थे, देखो अब से तुम बाहर नहीं जाओगे, वो लड़का सही नहीं है, तुम उस लाल ईंटों वाले घर के पास नहीं जाओगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो मैं गुस्सा नहीं कर रहा, तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ। अब साहिल को उसके नाना जी ने प्यार से समझाया, बाद में गुस्से से समझाया, अंत में ये भी कहा था ये झापड़ बहुत जोर से पड़ेगा और आज ही रात को बस में बिठाकर छोड़कर आऊंगा तुम्हें, अगर दोबारा तुमने ये गलती की, मानोगे या नहीं मानोगे। अब साहिल ने कहा, कानों को हाथ लगाता हूं, मानूंगा आपकी बात, बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उससे बिल्कुल नहीं मिलूंगा, घर के अंदर रहूंगा। वो रोने लगा था। अब उसके बाद नानी ने भी उसे मनाया, उसे खाना खिलाया, जो उसकी पसंद की कैंडीज थी उसे दी, उसे खुश किया। उसके बाद खाना वाना खाकर वो छत पर चले गए। वहां छत पर सब सोया करते थे और रात को अलग अलग पलंग लगा दिया था। अब 2 घंटे में ही सबको नींद आ गई। नाना जी खेतों में काम करके काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, नानी भी काम घर का करके काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। अब मस्ती करके कोई कैसे थकता है, साहिल थोड़े ना थका था। वो तो रात को तारों की तरफ देखा करता था, उसे तारे देखने में बहुत मज़ा आता था। दिल्ली में प्रदूषण है और रात को तारे इतने साफ नज़र नहीं आते जितने इन गाँव में नज़र आते हैं, काफ़ी साफ। और रात को उड़ते हुए कई पक्षी उसे नज़र आ जाते हैं, आसपास कुछ चमगादड़ उड़ते नज़र आते हैं, वो भी उसे अच्छे लगते हैं। रात को अच्छा नज़ारा छत पर आता है, नींद अच्छी आती है। वो इसी तरह तारों की तरफ देख रहा था, तभी उसका ध्यान एक पास के घर पर पड़ा। उसकी जो छत थी उस पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही उसने ध्यान दिया ये है कौन, उसने हाथ हिलाया, उसने उस परछाई को पहचान लिया, क्योंकि रोशनी तो पड़ नहीं रही थी, आसमान से चांद की रोशनी आ रही थी, दूर से बस कोई बैठा है ये पता चल रहा था, कौन है ये पता नहीं चल रहा था। लेकिन उसने हाथ हिलाया, कुछ इशारा किया और साहिल समझ गया। उसने इशारा किया था कंचों का, और ये इशारा समझते ही साहिल जल्दी से उठकर उस तरफ गया। अब नाना जी खर्राटे मार रहे थे, यानी कि पूरी तरह सो चुके थे। नानी भी सो चुकी थी, क्योंकि उठकर गया, किसी ने सवाल नहीं पूछा, वो कोने पर चला गया। अब वो लड़का भी ऊपर से उतर कर आया और साथ वाले घर के बिल्कुल साथ में खड़ा हो गया। अब ये छत पर थे दोनों, लेकिन बीच में एक गली थी। ये गली ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, बिल्कुल पतली सी गली थी। अब सामने खड़ा होकर वो लड़का भी हल्की सी आवाज़ में बोलने लगा। अब साहिल भी हल्की सी आवाज़ में बोलने लगा और पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता, कहीं नाना जी देख ना ले, ये वही लड़का है, इसके कारण तो इतनी डांट पड़ी है और पिटाई भी हो सकती है। अब वो लड़का कहने लगा, क्या हुआ, डरे डरे लग रहे हो? तभी साहिल ने भी कह दिया, तुम्हारे कारण मुझे डांट पड़ी है, पता है नाना जी ने क्या कहा है, दोबारा घर से बाहर नहीं जाना है। तो वो लड़का कहने लगा,
तभी तो तुम्हें कहा था घर मत जाओ, मेरे घर आ जाते तो डांट नहीं पड़ती। साहिल ने कहा डांट क्यों नहीं पड़ती, तुम्हारे घर चला जाता और देरी होती और डांट के साथ पिटाई भी हो जाती, तुम कह रहे हो डांट नहीं पड़ती। तो वो लड़का हंसकर कहने लगा मुझे पता है क्या क्या बात हुई है, किस तरह से डांटा है, मुझे सब पता है। साहिल पूछे जा रहा था कैसे पता है, वो बता नहीं रहा था, वो कह रहा था मुझे सब पता है, सब ऐसे ही करते हैं, यहाँ मेरा कोई दोस्त इसीलिए नहीं बनता है। इसके बाद साहिल बातें कर रहा था और वो लड़का भी कहने लगा था ऐसा करो आ जाओ मेरे घर चलो, गेम्स खेलते हैं, अब रात का समय है, सोने में क्या मज़ा है, खेलते हैं, और तुम्हारे दादाजी वैसे भी आने तो देंगे नहीं, तो चुपचाप यहाँ छत से छलांग लगाओ, इस तरफ आओ, चलते हैं वहाँ पर। अब साहिल डर रहा था नहीं नहीं नहीं, छत से गया ना बहुत पिटाई होगी, और छत से अगर पैर फिसला नीचे गिरूंगा मेरे चोट लग सकती है, मैं मर सकता हूँ। अब ये पहली मंजिल थी लेकिन मैं गिरूंगा तो मर सकता हूँ। साहिल तो ये कह रहा था, लेकिन वो लड़का कह रहा था आना तो होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहां चलोगे बहुत मजा आएगा, रात भर खेलेंगे, सुबह तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। अब साहिल डर रहा था और कह रहा था नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अचानक उस लड़के ने हाथ पकड़ लिया साहिल का। जब साहिल आगे की तरफ हाथ कर रहा था उसने भी उस तरफ हाथ पकड़ लिया और हाथ थोड़ा सा खींचने लगा। देखो मैं खींचूंगा, नहीं गिरोगे, इतनी छोटी सी तो गली है, तुम छलांग लगाना, मैं खींचकर इस तरफ ले आऊंगा। साहिल कहने लगा नहीं मैं इधर नहीं आने वाला, मुझे छोड़ दो। अब वो लड़का साहिल को छोड़ नहीं रहा था, साहिल उससे हाथ छुड़ाना चाहता था। अब करता क्या, उसने जोर लगाना शुरू कर दिया, वो लड़का छोड़ नहीं रहा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि साहिल छुड़ा नहीं पा रहा था। भले ही वो कद में साहिल से छोटा था, वो कम उम्र का लग रहा था, लेकिन हाथ साहिल छुड़ा नहीं पा रहा था, चाहे जितनी कोशिश करता हाथ छुड़ा ही नहीं पाता। इसके बाद साहिल डरने लगा था, इतनी मजबूत पकड़। अब वो खींचे जा रहा था कि आ जाओ, मैं गली के इस तरफ ले आऊंगा, तुम आओ तो सही। और साहिल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था हाथ, और वो समझ गया था ये खींच ही लेगा और वो गिर जाएगा। तो साहिल चिल्लाने लगा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, ये आवाज नाना जी ने भी सुन ली। जैसे ही नाना जी ने आंखें मली इस तरफ देखने लगे। अब ये जो गली थी यानी कि उनका घर था, ज्यादा बड़ा नहीं था। पहले तो वो छत पर था, आसानी से नजर नहीं आया, अब वो नीचे ही था और साहिल की बाजू खींच रहा था। नाना जी ने आंखें मली और वो साफ साफ देख पा रहे थे। अब साहिल की नजर तो पीछे थी कि नाना जी डांट रहे होंगे, मैं बचने की कोशिश करूंगा और सारा भांडा इस पर फोड़ दूंगा, भाई इसी ने खींचा है, मैंने कुछ नहीं किया। वो बचने के लिए आवाजें लगा रहा था। अब नाना जी गुस्से में नहीं थे, नाना जी डरे हुए थे। नाना जी की नजर साहिल पर नहीं उस लड़के की तरफ थी। अब साहिल हैरान कि नाना जी इतने डरे क्यों हुए हैं। इसके बाद नाना जी ने भाग कर आकर साहिल की बाजू पकड़ ली और साहिल को खींचने लगे। अब नाना जी भी कोशिश कर रहे थे, साहिल भी कोशिश कर रहा था। साहिल का चेहरा नाना जी की तरफ, वो पीछे मुड़कर देख ही नहीं रहा था, वो तो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। नाना जी को घबराए हुए देख, चीखते हुए देख, इस तरह से पड़ोसियों को बुला रहे थे नाना जी, चीख चीख कर, रो रो कर। साहिल डर गया, साहिल समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। जैसे ही साहिल की नजर उस दोस्त की तरफ पड़ी, वो लड़का नहीं था जो उससे कद में छोटा था, ये कोई बूढ़ी औरत थी जो साहिल की बाजू पकड़कर उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। भद्दा चेहरा, काले कपड़े, लंबी नाक और लाल आंखें, ये एक भयानक बूढ़ी औरत लग रही थी और साहिल काफी ज्यादा डर गया। नाना जी खींचने की कोशिश करते रहे, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही, वो हंस रही थी, इसे मैं लेकर जाऊंगी, इसे मैं लेकर जाऊंगी। नाना जी ने पूरा जोर लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया, बड़ी मुश्किल से खींच पाए थे और साहिल की हाथों पर निशान छप गए थे क्योंकि उसने नाखून गड़ा रखे थे इस तरह से कि साहिल को पहले तो दर्द नहीं हो रहा था, उसके बाद जब दर्द होने लगा तो बीच से ही नाखून खींचकर पूरी खरोंचे डाल दी थी साहिल के हाथ पर। उसके बाद पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा होने लगे। इन चीखों को सुनकर वो भी छत पर आ गए थे। अब खुले घर थे, दीवार फांद कर उन सीढ़ियों के सारे ऊपर पहुंच गए। उसके बाद वो पीछे अंधेरे में कहीं लो भी हो गए। अब दादाजी रो रहे, साहिल को गले से लगाए हुए। साहिल भी वहां पर रो रहा क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था। समझ वो भी नहीं पाया था कि लड़के की जगह वो बूढ़ी औरत कैसे पहुंच गई। अब लड़का कहाँ गया उसे भी समझ नहीं आया, लेकिन वहां इकट्ठे हुए लोग जो बोल रहे थे उससे वो समझ पा रहा था क्या हुआ। वो लोग कह रहे थे चुड़ैल ने पकड़ा था, चुड़ैल चुड़ैल, हर तरफ एक ही आवाज थी, चुड़ैल चुड़ैल। ये चीखें हर कोई मार रहा था। वो भागती हुई कई लोगों ने देखी थी जो छत पर आए थे। उस भीड़ को देखकर वो चुड़ैल भाग गई थी और साहिल भी समझ गया था यहाँ उसके साथ हुआ क्या है। उस चुड़ैल ने बच्चे का रूप बनाकर उसे फंसाने की कोशिश की थी और उसके अगले ही दिन नाना जी ने साहिल को वहां से भेजने का पूरा प्लान बना लिया। अब साहिल की माँ भी वहां सुबह सुबह पहुंच गई थी। रात को ही नाना जी ने फोन करवा दिया था कि इसे यहाँ से ले जाओ,
पूरी बात बता दी थी और साहिल डरा हुआ। साहिल वो आवाज़ भी सुन नहीं पाया। नाना जी ने फ़ोन किया था लेकिन सब रो रहे थे, पड़ोसी भी उस घर के अंदर ही थे। 3 लोग एक अलग कमरे में सोए थे। अगले दिन साहिल की माँ वहाँ से साहिल को ले जाने के लिए आई और नाना जी खुद साहिल को वहाँ से भेजना चाहते थे। वो खुद तैयार थे, जबकि पहले वो कहा करते थे कि साहिल को यहाँ छोड़ जाओ, लेने के लिए मत आओ, कुछ समय बिताने दो। अब एक ही दिन में नाना जी ने ये कह दिया था इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसे यहाँ पर रखना नहीं चाहता। अब माँ साहिल को ले गई थी। उसके बाद बस में बैठे हुए साहिल बार बार सवाल किए जा रहा था, माँ वो कौन था, वो लड़का, वो बूढ़ी औरत कैसे बन गया, मुझे बताओ। तब साहिल को उसकी माँ ने बताया था, तुम्हें पता है उस गांव में तुम्हारे दोस्त मौजूद क्यों नहीं? साहिल ने कहा वो शहर में पढ़ने के लिए गए हैं। माँ ने कहा नहीं, वो पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, वो लाल ईंटों वाला जो घर है ना, सबकी वहाँ लाश मिल रही है। 5 बच्चे अलग अलग समय पर वहाँ मरे पाए गए। किसी को पता ही नहीं चला वो लड़के वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं और कौन उन्हें मार देता है। 2 महीनों में 5 लाशें वहां पर पाई गई थी। उसके बाद सब बच्चे वहां से भेज दिए गए थे। किसी को शहर भेज दिया गया, किसी को दूसरे गांव में भेज दिया गया। आस पड़ोस में जितने घर थे वहां कोई बच्चा रहने के लिए नहीं आता था। कोई जान नहीं पाता था आखिर उन्हें मार कौन देता है। पहले माना जाता था कि इसी गांव में कोई ऐसा इंसान है जो बच्चों को मार रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ सब समझ गए। कई लोगों ने उस चुड़ैल को देखा था। वो चुड़ैल बच्चों को बहका कर लाल ईंटों के घर में लेकर जाती थी और वहां उनका शिकार किया करती थी। साहिल के साथ भी वैसा ही होने वाला था और साहिल ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। इसके बाद वो शहर आ गया और उस घटना को भूलने में उसे बहुत साल लग गए। कई सालों बाद हमें लगने लगता है ना वो घटना झूठी थी, वो कोई साधारण औरत ही थी जिसने हाथ पकड़ा था, अंधेरे में पता ही नहीं चल पाया। और इसके बाद भी साहिल को ये समझ में नहीं आया सच्ची घटना थी या झूठी घटना थी। अब इंटरनेट पर सर्च करने लगा, उसे बाद में पता चला ऐसी झूठी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कई यूट्यूबर्स, कई हॉरर स्टोरी टेलर्स इस तरह की झूठी कहानियाँ सुनाते हैं कि भूत इस तरह से आए, उस तरह से आए। और साहिल को भी लगना शुरू हो गया कि ये बस कहानियाँ होती हैं, भ्रम के कारण पैदा हो जाती हैं और लोगों को लगने लगता है कि ये बस एक कहानी थी जिसमें भूत घुसा दिया गया। अब यही शक को दूर करने के लिए साहिल इतने समय बाद उसी गांव में दोबारा गया था। भले ही उसके नाना जी नानी जी वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो लाल ईंटों वाले घर के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी वैसा डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन उस रात वो वहीं पर रुकने वाला था और रात के 8 बजे भी अकेला उस ईंटों वाले घर के आगे गया था। वहां उसने ध्यान दिया, एक अलग सा म्यूजिक चल रहा था। उस घर में कोई नहीं रह रहा था, आस पड़ोस के घरों को भी लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन उस घर के अंदर से बच्चों का जो खिलौना होता है ना, उसके चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद वहां साहिल ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस घर के दरवाजे के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी और बाद में खटखटाने की आवाज़ आने लगी। अब वो खटखटाने की आवाज़ सुनकर साहिल डर गया। अब साहिल जानना चाहता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। क्या सच में आज भी चुड़ैल मौजूद है जो उसका शिकार करना चाहती थी बचपन में, जिसने कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था? क्या वो चुड़ैल थी या बस वो बच्चा था जो अब बड़ा हो चुका है और बुला रहा है उस दरवाजे के पीछे? वो दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था जैसे बाहर से कोई अंदर आना चाहता हो, लेकिन वो तो अंदर था और साहिल बाहर खड़ा था। अब साहिल को क्या करना चाहिए? क्या साहिल को दरवाज़ा खोलना चाहिए था या नहीं? अब इस कहानी को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और ये आप पर छोड़ता हूं कि साहिल को दरवाज़ा खोलना चाहिए था। अगर आप साहिल की जगह होते, क्या उस समय आप दरवाज़ा खोलते? उस घर का दरवाज़ा जिसके अंदर चुड़ैल भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि चुड़ैलें होती हैं और उस रात उसको चुड़ैल ने मारने की कोशिश की थी? आप वो दरवाज़ा खोलते या नहीं? ये जवाब मुझे आपसे चाहिए। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।